तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लिंजा को देखते हैं। वो मेन हॉल पे सभी के सामने कह रहा होता है, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो है। उसके बाद ही वो अपने मास्टर की तरफ देखता है। तभी लिंजा को अपने तरफ देखता हुआ देखने के बाद साहुलिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, ए भगवान जानवर, तुम मुझे चूज नहीं कर सकते। तभी हम सामने लिंजा को देखते हैं। वो फिर से कह रहा होता है, मैं लिंजा जिस लड़की को सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ, जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो है। तभी लिंजाओ के आगे की बातों को सुनने के लिए हमें सेकंड जूनियर सिस्टर, थर्ड जूनियर सिस्टर, एल्डर सुमी और वोइनिंग को दिखाती है। वो चारों ही बहुत ज्यादा उतावला होते जा रही है, बहुत ज्यादा पैनिक भी रहती है। पर तभी अचानक से हम साइड पर कुछ एल्डर को देखते हैं जो लिंजा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम बच्चे, तुम घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे आंसर को जानने के लिए मेरा दिल धक धक कर रहा है, तो जल्दी से बताओ तुम किस लड़की को प्यार करते हो। तभी वो सभी एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो गौर से अपने मास्टर की तरफ देख रहा होता है और लिंजा को अपनी तरफ देखता हुआ देखने के बाद जाओंगलिंग मन में कह रही होती है, जानर, मैं तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है कि हम मास्टर और डिसाइपल हैं। हम इस जिंदगी में कभी भी एक दूसरे के दाव कंपनियां नहीं बन सकते। जाओंगलिंग ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है और रियलाइज होती है वो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। ब्लास्टिंग करते मन में कह रहे थे कि क्या दाव कंपनियन, मैं ये क्या सोच रही हूँ? ए भगवान, मैं जानवर को खुद के हाथों से रेस किया है तो उसे मेरी दाव कंपनियन बनाने के लिए सोच कैसे सकती हूँ? वैसे जानवर, अगर तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो तो प्लीज इस तरह की सिचुएशन पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी एल्डर, ग्रैंड एल्डर प्रेजेंट हैं। जाओ होंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक हम सामने रहे लिंजा को देखते हैं। वो सभी के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, शेख मास्टर और सभी एल्डर को मैं कहना चाहता हूँ, मैं लिंजा जिस लड़की को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो है मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर गो एरोंग। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पर गो एरोंग को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी खुशी रहती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो रोते हुए मन में कह रही होती है, बिग ब्रदर आप बहुत ही अच्छे हैं। पर हम दूसरी तरफ वोइनिंग और थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे को देखते हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, वो दोनों रो रही होती है, यानी किसी को खुशी के आंसू आ रही होती है और किसी को दुख के आंसू आ रही होती है। तभी हम थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे को देखते हैं। वो लिंजाओ के आंसर के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी और ये पता होते ही वो रोते उस जगह से चली जाती है, जाते हुए कह रही होती है, जैसे उम्मीद था। पर तभी हम सामने जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो मन में कह रही होती है, तो जानर ने सच में सभी के सामने एडमिट कर दिया है कि वो एरोंग को पसंद करता है। उसके बाद जाओ होंगलिंग ना चाहते हुए भी जबरदस्ती स्माइल करते हुए ताली मार रही होती है। मन में कह रही होती है, जानर बहुत ज्यादा सेंसिबल है क्योंकि वो सभी के सामने एडमिट किया है कि वो एरोंग को पसंद करता है और मैं तो यही चाहती थी, मुझे उन दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। उसके बाद अचानक से हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो अपने सिर से उठ जाती है और वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा, मेरी डिसाइपल लिंजा सभी के सामने कन्फेस कर दिया है कि वो किस लड़की को प्यार करता है। और बात रही मेरी दोनों डिसाइपल के मैरिज की, तो मैं मास्टर होने के नाते आज ही डिसीजन लेती हूँ, कल सिलोन पीक पे मैरिज सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि शेख मास्टर और सभी एल्डर पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो ये सब कुछ अनाउंस करने के बाद वो अपने सीट पे बैठने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर वो ना जाने उसके आंखों से खुद ब खुद आंसू आने लगती है। वो अपने आंसू को छुपाते हुए मन में कह रही होती है, क्या मैं रो रही हूँ? लास्ट टाइम मैं कब रोई थी? ओ हाँ, जब मेरी मास्टर को डिमन ने पोसेस किया था और ना चाहते हुए भी मैं मेरी मास्टर का हत्या किया था। शायद वही दिन था जब मैं लास्ट टाइम रोई थी। पर आज ये फीलिंग्स जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मैं खुद दूसरे औरत के हाथों पे सौंप रही हूँ। ये मेरे दिल को तोड़ रही है, मेरे दिल को झकझोर कर रही है, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। जाओ होंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक हम साइड पे रहे लिंजा को देखते हैं। वो अपने मास्टर के हालत को देखता है, मन में कह रहा होता है, मास्टर, ओ मास्टर, आप अपनी फीलिंग्स का सामना कब करेंगे? फिर उसके बाद ही लिंजा खुद को शांत करते हुए मन में कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो, आज मैंने जो डिसीजन लिया है मैं बहुत सोच समझ के लिया है और मैं एरोंग से हमेशा कुछ ना कुछ ओन करके रखा है। और वो सभी गंदे काम के बात तो छोड़ ही दो, जैसे कि एरोंग को छुपके से नहाते हुए देखना, कपड़े बदलते हुए देखना, ये सब कुछ काम तो मैं करता ही रहता था। यहाँ तक कि उस रात हॉट स्प्रिंग पे जब मैंने सभी के सामने अनाउंस किया था कि मैं गो एरोंग को पसंद करता हूँ, तब उस समय भी मैं गो एरोंग को यूज किया था ताकि बाकी के जितने सारे जूनियर सिस्टर हैं वो सभी मेरा पीछा ना करे। और इस तरह से ही मैं गो एरोंग से बहुत सारे फेवर ऑन किया है। और वैसे भी ये सब कुछ कांड करने के बाद अगर मैं फिर भी सभी के सामने एडमिट नहीं करता था कि मैं गो एरोंग को पसंद करता हूँ, तो एरोंग की टेम्पर की हिसाब से वो जरूर सुसाइड कर लेती। तभी ये सब कुछ सोचते हुए लिंजा गो एरोंग की तरफ देख के स्माइल करता है और वहीं पे मैं गो एरोंग को दिखाती है। वो भी लिंजा की तरफ देख के स्माइल करती है, उसकी आंखों में अभी भी खुशी के आंसू आ रही होती है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो वोइनिंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और देख के ऐसा लग रहा है कि आज रात मुझे फिंगिंग पिक पे जाके जूनियर सिस्टर वोइनिंग को कंफर्ट करने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ मैं एल्डर सुमी से माफी भी मांग लूंगा। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसे कुछ नोटिस होता है। वो इधर उधर देखते हुए मन में कह रहा होता है, पर क्वेश्चन ये है कि यूनिया अभी अभी यहाँ पे था, पर वो अभी कहाँ गया?
तभी सीन शिफ्ट है तभी किंगलॉन सिटी के फॉरबिडन एरिया कॉइलियस डिमोन सरफेसिंग टावर को देखते हैं और वही डिमोन सरफेसिंग टावर के सामने जाइन पे यूनिया कुछ स्पेल कास्ट कर रहा होता है और स्पेल कास्ट करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है फाइनली इस दिन के लिए मैं बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर उसके बाद ही वो टावर के अंदर रहे ब्लड डेमन के सामने घुटे टेके ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर नॉर्थन क्वीन की टेरिटोरी बहुत ज्यादा पावरफुल होने के नाते नो वेतियन पीछे हट चुका है और नो वेतियन के ये एक्शन के कारण बाकी के जितने सारे 7 मेजर डिमन सेक्ट है उस सभी के ऊपर छोटा सा इफेक्ट पड़ चुका है। तभी यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद टावर के अंदर है ब्लड डेमन कह रहा होता है, एक हाफ डेमन से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जब मैं एक बार ये डैम सील को तोड़ के बाहर आ जाऊंगा तब मैं सभी हाफ डेमन को मार दूंगा। इस दुनिया में हाफ डेमन को एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी ये बातों को सुनने के बाद यूनिया हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ लॉर्ड ब्लड डेमन ने एकदम सही कहा, वो सभी मारना डिजर्व करता है। पर मास्टर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हम फेरियन सिटी डिफेंस को तोड़ने के लिए 7 मेजर डिमन सेट को बुलाएं या फिर हम सिकुलर इंपीरियल डेस्टिनी को यूज करते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर जाए? तभी यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, ये काफी हुआ। जब हमारे डिमन सेट पूरी कल्टिवेशन की दुनिया को कंट्रोल कर लेगा तो इस तरह की चिट्ठी के जैसा मॉर्टल हमारे सेक्रीफाइस बन जाएगा। पर अब रिथोरियस पाथ के साथ हमारा बैटल शुरू होने वाला है तो हम दूसरों के साथ ज्यादा दुश्मनी नहीं बनाएंगे। और हाँ यूनिया, तुम सबसे पहले 7 मेजर डिमन सेट को शांत करवाओ, उस सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होने के लिए कहो और इधर मैं 10 दिनों के अंदर ही ये डैम सील को तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। तभी ब्लड डेमन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर मास्टर अगर किंगलॉन सेट के 5 सेंट और सिक मास्टर को यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है तो हम कैसे डील करेंगे? ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन हंसते हुए कह रहा होता है, यूनिया क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सभी लोगों को नहीं पता कि मैं सील को तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ? उस सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। और वो प्यारलेस जीनियस स्वॉर्ड्स एंड ताइबू जो हजारों साल पहले अपेयर हुआ था, वो अपने लाइफ फोर्स को यूज करने के लिए हेजिटेट भी नहीं किया था। वो अपने सभी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए मुझे यहाँ पे सील कर दिया था। पर अब जब उसका सोल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है और 9 नेदरवर्ल्ड पे वापस जा चुका है तो अब ये सभी मेडकोर जूनियर मेरा क्या ही कर सकता है? वैसे यूनिया तुम एक सच कहूं, जब तक किंगलॉन सेट के एंसेस्टर रिकर्नेट होकर यहाँ पे नहीं आ जाता है तब तक इस सील को कोई रिपेयर नहीं कर सकता है। तभी ब्लड डेमन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यूनिया हंसते हुए कह रहा होता है, ओ तो ये सब कुछ लॉर्ड ब्लड डेमन के कंट्रोल और कैलकुलेशन के अंदर है। मैं सच में लॉर्ड ब्लड डेमन को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ब्लड डेमन हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हें मुझे तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी कम नहीं हो। तुमने हेवेली डिमन सेट के फॉरबिडन एरिया पे एंटर करने के बाद मेरा रखा हुआ एक इनकम्प्लीट टेक्निक के ऊपर रिले होके तुमने अकेला ही किंगलॉन सेट के अंदर एंटर किया और मुझे सर्व करना शुरू किया। सच में तुम्हारी ये हर एक एक्शन तारीफ के काबिल है। वैसे तुम किंगलॉन सेट के अंदर सक्सेसफुली एंटर इसलिए कर पाए थे क्योंकि तुम्हारे ट्विन ब्रदर के कारण। वैसे मुझे लगता है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि 300 साल पहले तियांदन पे के चीफ डिसेबल यूनिया को रिप्लेस कर दिया गया था और असली यूनिया को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही ब्रदर तुम हो। सच में तुम बहुत ज्यादा रुथलेस हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, वेल असल में लॉर्ड ब्लड डेमन आप मेरे को ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं और वैसे भी मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि मैं दिल से आपको सर्व कर सकूं। यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है हम इस मैटर को जाने देते हैं। वैसे यूनिया तुम कुछ और दिन इंतजार करो, 10 दिनों के बाद ये लॉर्ड ब्लड डेमन फिर से इस दुनिया में अपेयर होगा और इस कल्टिवेशन की दुनिया को अपने कब्जे में कर लूंगा। इस दुनिया में फिर से सभी लोगों के दिल में दर्द और डर का पैदा करते हैं। ब्लड डेमन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक हम सामने रहे यूनिया को देखते हैं। वो ब्लड डेमन को कह रहा होता है, वैसे लॉर्ड ब्लड डेमन आप याचन के बारे में क्या सोचते हैं? ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, ओह मैं तो मेरे एडॉप्टेड सन के बारे में भूल ही गया था जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाख है। अच्छा ठीक है यूनिया, आप जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो चलो एक साथ मिलकर देखते हैं कि अभी याचन क्या कर रहा है। उसके बाद ही ब्लड डेमन याचन के अंदर रहे डिमन हार्ट के पास ऑब्जर्व करने लगता है कि याचन अभी क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, याचन को दिखाता है वो एक अनजान जगह पे आ गया होता है। वो एक कॉफिन के सामने बैठ के रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वही कॉफिन के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी औरत बेहोश लेटी रहती है। तभी याचन के शरीर के अंदर है डिमन हार्ट के वहां से सामने उस औरत को देखने के बाद यूनिया ब्लड डेमन को कह रहा होता है, लॉर्ड ब्लड डेमन ये औरत कौन है और याचन अभी कहाँ पे है और वो इस औरत के सामने क्या कर रहा है? यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, ये औरत मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। ओ हाँ 3000 साल पहले जब मैं यंग था तब उस समय मैंने इस औरत को देखा था। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ याचन को देखते हैं। उस कॉफिन के सामने बैठ के उस ब्यूटीफुल औरत की तरफ देख के रोते हुए कह रहा होता है, मदर मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फादर के मौत से पहले उसने मुझे एक सीक्रेट बैग छोड़ के गया था और वही बैग के अंदर एक नोट था और उस नोट के अंदर आप कहाँ पे है उसका लोकेशन लिखा हुआ था। मदर मैं आपको सच में बहुत ज्यादा मिस किया है, बहुत ज्यादा। और हाँ नोट पे ये भी लिखा हुआ है कि आपका मौत नहीं हुआ है बल्कि एक मिस्टीरियस पावर ने आपको सील कर दिया है और अगर मैं मेरे एक ड्रॉप ब्लड आपके फोरहेड पे गिराता हूँ तो 3 दिनों के अंदर आप सील को तोड़ के बाहर आ सकती है। और मदर क्या आपको पता है आपकी डॉटर याजुना ने मेरी गर्दन पे स्वाड रखा था। वो अपने खुद की ब्रदर को मारना चाहता था और सिर्फ इतना ही नहीं, याजुना ने फैमिली के सभी प्रॉपर्टी को लेके एक गंदा डार्टी अगली मैन के साथ भाग गई है। वैसे मदर क्या आपको पता है वो क्रूएल बंदा लिंजाओ ने हर एक तरीका यूज करके मुझे बदनाम करने का, चोट पहुंचाने का कोशिश किया है
तो इसलिए अगर मैं सिल को तोड़ के आपको बाहर लाने के लिए सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो आप अपने सन के लिए बदला जरूर लेना। फिर उसके बाद ही याचन खुद को शांत करते हुए अपने ब्यूटीफुल मदर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, लिंजाओ, ओह लिंजाओ, किलोन सेट के हर एक ब्यूटी तेरे साइड पे है, पर तूने शायद कभी ये उम्मीद नहीं कर पाया था कि पावरफुल बैकग्राउंड के साथ इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल औरत मेरे साइड पे है और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी और ना ही मुझे छोड़ के जाएगी, क्योंकि वो औरत मेरी मदर है। याचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से ब्लड डेमन याचन के शरीर के अंदर है डेमन हार्ट को यूज करते हुए याचन को टेलीपैथ के वहां से कह रहा होता है, याचन मेरे सोन, अब जब मेरे डेमन सेट इस दुनिया में फिर से अपेयर होने वाला है तो तुम किलोन सेट पे लौट के तुम्हारे इस फादर को मदद क्यों नहीं करते। ये बातें को सुनने के बाद ही याचन मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये डेमन मेरे हर एक मूव को मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद ही वो ब्लड डेमन को कह रहा होता है, लॉर्ड ब्लड डेमन मुझे माफ करना, आपने मुझे जो टास्क दिया था उस टास्क को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश किया है पर याजोनर को राजी नहीं कर पाया है। तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, अब ये सब कुछ मैटर को लेकर बात करने की कोई फायदा नहीं है, तुम जल्दी से डेमन सर्फेसिंग टावर पे लौट आओ, मैं तुम्हें कुछ टास्क देना चाहता हूँ। तभी ब्लड डेमन की ये बातों को सुनने के बाद हम याचन को देखते हैं, वो हड़बड़ी के साथ उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, गॉडफादर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पास जाता हूँ। तभी याचन के पास से जाने के बाद ही हमें पीछे कोपिन के अंदर सील रहे याचन के मदर को दिखाती है, वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि याचन की मदर बेहोश नहीं थी, बल्कि वो इतने लंबे समय से याचन ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सुन रही थी और वो जानबूझ के याचन को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। शायद हो सकता है कि सिस्टम ने कुछ न्यू कहानियां बना के दूसरी लड़कियों की तरह याचन के मॉम के दिमाग में कुछ कहानियां भर दिया है और शायद फ्यूचर में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि याचन की मॉम याचन को सपोर्ट करने के बजाय याचन को छोड़ के चली जाएगी और लिंजाओ के साइड पे जाके लिंजाओ को सपोर्ट करेगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा, शादी कर लेगा और उसके बाद ही लिंजाओ याचन के स्टेप फादर हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है किंगडम सेट के मेन हॉल को दिखाता है और वही हॉल के अंदर हम सभी एल्डर और सेग लीडर को देखते हैं जो लिंजाओ के मैरिज को लेकर बात कर रहा होता है और वही उस सभी के साइड पर हम लिंजाओ को देखते हैं, वो इधर उधर देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, यूं ही अचानक से गायब कैसा हो गया। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से पीछे रहे सिग मास्टर को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, वेल इतने अच्छे दिन पर आज एक छोटा सा पार्टी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो गया है और सभी के सामने लिंजा और गोएरोंग बैठी रहती है और वही उन दोनों के साइड पर हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो अपनी दर्द को छुपाने के लिए बिना रुके दारू पिए जा रही होती है। तभी जा होंगलिंग को इतना ज्यादा दारू पीता हुआ देखने के बाद हम सिक मास्टर को देखते हैं, वो जा होंगलिंग के पास आते हुए कह रहा होता है, पिक मास्टर जाओ, आपको इतना दारू नहीं पीना चाहिए, क्या आपकी बॉडी हैंडल कर पाएगी। ये बातें को सुनने के बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो नशे में कह रही होती है, मेरी डिसाइपल की शादी तय हो चुका है, मैं खुश हूँ, मैं ड्रिंक क्यों नहीं कर सकता, मैं ये ड्रिंक को सहन क्यों नहीं कर सकता, मैं और भी ज्यादा पीऊंगी। तभी जाओ होंगलिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम साइड पर लिंजा को देखते हैं, वो अपने मास्टर की तरफ देखता है पर वो कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है। उसके बाद वह गहरा सांस छोड़ते दूसरी तरफ बोइनिंग की तरफ देखता है, वही दूसरी तरफ हमें बोइनिंग को दिखाती है, वो रो रही होती है पर अचानक से उसकी नजर सामने लिंजाओ की तरफ जाती है, उन दोनों का नजर एक दूसरे से टकराता है पर वो दोनों बात नहीं करता है। और तभी अचानक से बोइनिंग को सिगरेट रिलम के अंदर लिंजाओ के साथ बिताया हुआ समय का याद आने लगती है। वही सिगरेट रिलम के अंदर हम लिंजाओ और बोइनिंग को देखते हैं जो खुले आसमान के सामने बैठा रहता है। तभी अचानक से बोइनिंग लिंजाओ को कह रही होती है, स्नेवादलिन, आपके होम टाउन पे लोग मैं आपको प्यार करती हूँ ये कैसे कहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम बोइनिंग को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, मैं भी स्नेवादलिन को बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे स्नेवादलिन, क्या आप हैंड साइन करके अपने प्यार को दिखा सकते हैं। ये बातें को सुनने के बाद हम लिंजाओ को देखते हैं, वो हैंड साइन करके एक दिल का शेप बनाता है, फिर वो कह रहा होता है, ये रहा मेरा दिल। तभी लिंजाओ की ये एक्शन को देखने के बाद बोइनिंग स्माइल करते हुए कह रही होती है, स्नेवादलिन, आपकी ये प्यार सजा करने का साइन मैं पूरी जिंदगी भर याद रखूंगी। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, लिंजा को दिखाता है, वो बोइनिंग के सामने अपने हाथों के मास से हार्ट साइन बनाते हुए अपने प्यार को सजा करता है और लिंजा की ये फीलिंग्स को जानने के बाद ही हम वो इनिंग को देखते हैं, वो रोना बंद कर देती है और वो स्माइल करते हुए फिर से सभी के साथ बात करने लगती है। तभी वो इनिंग को इतना जल्दी शांत होता हुआ देखने के बाद सामने लिंजा को दिखाता है, वो मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे नोबेल की कहानी के हिसाब से मुझे जहां तक पता है वो इनिंग जब एक बार किसी को प्यार करेगी तो वो अनकंडीशनली उसे विश्वास करेगी, तो शायद अभी मेरे एक्शन के कारण वो इनिंग बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रही है। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम साइड पर गोएरोंग को देखते हैं, वो लिंजा के हाथ को पकड़ने के बाद धीमे साथ में कह रही होती है, बिग ब्रदर, क्या आप अभी भी सीनियर सिस्टर वोइनिंग को लेकर चिंता कर रहे हैं। वैसे बिग ब्रदर, क्या आपको पता है सभी के सामने आपके पास आपके कंधे के ऊपर सिर रख के मैं बैठी हुई हूँ, इससे मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो इसीलिए अगर आप सच में सीनियर सिस्टर वोइनिंग को लेकर चिंता कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तभी येरोंग की बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, क्या एक्सेप्ट, जूनियर सिस्टर तुम क्लियरली क्यों नहीं कहती। ये बातें को सुनने के बाद येरोंग कह रही होती, कल हम दोनों के ऑफिशियली शादी होने से पहले आज रात आप सीनियर सिस्टर वोइनिंग के साथ प्राइवेटली चैट क्यों नहीं कर लेते। तभी ये बातें को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है,
यारोंग तुम सच में काइंड और सोच विचार वाली लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कैसा रहेगा कि आज रात मैं फिल्मिंग पिक पे जाऊँ? ये बातें को सुनने के बाद गो यारोंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर जाने से पहले कुछ गिफ्ट लेके जाना और एल्डर्स से माफी मांग लेना, क्योंकि आज के गलतफहमी के कारण मास्टर और एल्डर्स की बीच में दूरियां पैदा हो सकती है। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिनसाओ कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया यारोंग, तुम सच में बहुत ज्यादा सेंसिबल और मैच्योर हो, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। उसके बाद हम लिनसाओ को देखते, वो इधर उधर देखते मन ही मन में कह रहा होता है, ये सही नहीं हो रहा है, थर्ड जेनिसिटर यूबे कहाँ पे है? तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, पार्टी खत्म हो गया है। भाई हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो इतना ज्यादा दारू पिया होता है कि वो पूरी तरीके से नशे में रहती है, बेहोश होने वाली है। वो अपनी कांपती आवाज में खुद ही खुद से कह रही होती है, जाउनर मेरी जाउनर तुम कहाँ पे हो? तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाती है कि अचानक से जाओलिंग के साइड पे लिनसाओ आ गया होता है। वो अपने मास्टर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मास्टर पार्टी खत्म हो चुका है, रात गहरा हो रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ से लेके जाता हूँ। पर ये बातें को सुनने के बाद ही अचानक से हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो लिनसाओ को अपने से दूर कर दिया होता है। दूर करते हुए धीमी शब्द में कह रही होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकती हूँ, मैं अभी जाके तुम्हारे कल वेडिंग के लिए सब कुछ तैयार करती हूँ। वैसे अगर पॉसिबल हो सकता है तो कल मैं मेरी जामनर को मोस्ट हैंडसम दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ। ये बातें को सुनने के बाद पीछे रहे लिनसाओ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आप जो चाहेंगे वही होगा। उसके बाद लिनसाओ मन ही मन में कह रहा होता है, मास्टर शायद हो सकता है कि एक ऐसा भी दिन आएगा जो हम दोनों की भी इस तरह की ग्रैंड वेडिंग होगा, और उस समय आप मुझे जितना चाहे उतना देख सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लुयन और लिनसाओ को देखते हैं, वो दोनों एक साथ बैठ के बात कर रहा होता है। तभी लिनसाओ कह रहा होता है, लुयन मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारी सीनियर ब्रदर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर तुम्हारी सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर के मैरिज को पूरे सेट ने अनाउंस कर दिया है और मास्टर की ऑर्डर को हम निकल नहीं सकते, तो इसलिए ये फैक्ट बदलने नहीं वाला है। तभी लिनसाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम लुयन को देखते हैं, वो लिनसाओ के कंधे पे थपथपाते कह रही होती है, बिग ब्रदर आप ज्यादा चिंता मत करना, जब तक ये सीनियर सिस्टर गोए होंगे तब तक ये सब कुछ सही है, और वैसे भी सीनियर ब्रदर आप सीनियर सिस्टर गोए के साथ साथ मेरी भी मैन है। उसके बाद ही अचानक से लुयन धीरे धीरे अपने कपड़े को उठाते हुए कह रही होती है, तो बिग ब्रदर क्यों ना आज रात हम थोड़ी मजे कर लेते हैं। ये बातें को सुनने के बाद हम लिनसाओ को देखते हैं, वो अपनी जूनियर सिस्टर से दूर जाते हुए कह रहा होता है, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, कल मेरी शादी है, ये सब कुछ को लेकर हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद लिनसाओ उस जगह से भाग जाता है। वो अपने जूनियर सिस्टर लुयन से कुछ दूर आने के बाद जोर जोर से हाँप रहा होता है, हाँपते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, डैम इट, मेरी फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयन बहुत ज्यादा डेंजरस लड़की है, वैसे वो इतनी लेट पे होली विस्ट गार्डन पे क्या कर रही है। तभी हम दूसरी तरफ होली विस्ट गार्डन पे ड्रैगन फॉन्ट को देखते हैं, और वही ड्रैगन फॉन्ट के सामने फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयन आ गई होती है। वो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, कल बिग ब्रदर और सीनियर सिस्टर की वेडिंग के दिन पे मैं जरूर एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट लेके जाऊंगी और सभी को चौंका दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, फिल्मिंग पिक को दिखाता है, और वहीं पे हम वो इनिंग को देखते हैं, वो अपने मास्टर को कह रही होती है, मास्टर प्लीज आप ड्रिंक करना बंद कीजिए, आपने ऑलरेडी बहुत सारा ड्रिंक कर लिया है, अगर आप ज्यादा ड्रिंक करते तो आपके 9 मिस्टीरियस फोनिक्स बॉडी भी ये सहन नहीं कर पाएगी। तभी बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं, वो दारू पीते हुए कह रही होती है, क्यों तुम्हारी आंट जाओ दारू पी सकती है पर मैं पी नहीं सकती। बोइनिंग प्लीज आज मुझे मत रोको, आज मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स महसूस हो रही है, मैं तब तक पीती रहूंगी जब तक मेरे पास रहे ये फीलिंग्स गायब ना हो जाए। तभी ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, मास्टर क्या आप मेरे लिए सैड है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, नहीं तो और किसके लिए, तुम बचपन से आज तक हमेशा दूसरों के लिए खुद के फीलिंग्स को गिव अप कर देती हो, यहाँ तक कि आज भी गोयरंग तुम्हारी स्वीट हार्ट को छीन के लेके चली गई, पर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। उसके बाद अचानक से एल्डर सुमे पूरे दारू को पीने लगती है, पीते हुए कह रही होती है, मुझे आज बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है, पर अब तुम ऐसे एक्ट कर रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ। तभी एल्डर सुमे की ये बातों को सुनने के बाद हम बोइनिंग को देखते हैं, वो अपने मास्टर के पास आते हुए अपने मास्टर को शांत करवाते हुए कह रही होती है, मास्टर आपसे बाहर की नजर को देखा है पर मैं उस आदमी के दिल को देखी है, सीनियर ब्रदर लिन के दिल में अभी भी मैं ही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि शादी से पहले वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। तभी बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, बकवास बातें, अगर सच में उसके दिल में तुम रहती तो क्या वो दूसरे औरत के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता। ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, वेल सीनियर ब्रदर लिन के पास जरूर कुछ रीजन है, और वैसे भी मास्टर आप आज की सिचुएशन को देखा ही होगा, अगर सीनियर ब्रदर लिन राजी नहीं होता तो वो जूनियर सिस्टर योरंग के साथ कैसे डील करता, और वैसे भी मार्शल आर्ट जाओ ने उन दोनों के मैरिज को पहले से ही डिसाइड कर लिया था, तो इसीलिए अगर सीनियर ब्रदर लिन ना करता तो क्या सभी के सामने मार्शल आर्ट जाओ की बेइज्जती नहीं हो जाती। तभी बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे परेशान होने लगती है, वो बोइनिंग को कह रही होती है, तुम सच में एक बुद्धू हो, क्या तुमने कभी सोच के देखी है कि लिंजा ने तुम्हें जो कुछ भी दिखाया वो सब कुछ एक झूठ है। बोइनिंग कह रही होती है, झूठ, ये भी सही, एक पतंग की तरह, भले ही उसे पता है कि उसे चोट लगने वाला है फिर भी वो आग में कूदने के लिए आगे बढ़ता है, पतंग बहुत ज्यादा मूर्ख होता है मेरी तरह। तभी ये बातों को सुनने का हम साइड पर एल्डर सुमे को देखते हैं, वो दारू पीते हुए कह रही होती है, बोइनिंग क्या तुम्हें पता है मुझे कौन सी चीज को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रही है।
जब मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट जाओ के साथ जीत के लिए फाइट कर रही थी, तब उसी समय तुम फिर भी दूसरों को लेकर चिंता कर रही थी। क्या तुम मेरी अभी भी बिलोव डिसेबल हो? ये बातों को सुनने के बाद ही हम बोइनिंग को दिखते हैं। वो अचानक से एल्डर सुमे को हक कर लिया होता है और वही कारण में एल्डर सुमे को दिखाती है। वो फूट फूट के रोने लगती है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक से उन दोनों के रूम के बाहर एक डिसेबल आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, मास्टर, सिल्वर पीक के चीफ डिसेबल लिन यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, क्या वो बंदा साल में यहाँ पे आने का हिम्मत किया है? और वही साइड पे में बोइनिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बाहर जाते हुए कह रही होती है, मास्टर देखा, मैं कह रही थी ना कि वो मुझसे मिलने के लिए पे जरूर आएगा। पर अचानक से हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो पीछे से बोइनिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है और बाहर जाने से रोक दिया होता है। तभी अपनी मास्टर की एक्शन को देखने के बाद बोइनिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूजन में कह रही होती है, मास्टर क्या हुआ है? एल्डर सुमे कह रही होती है, बोइनिंग तुम अभी त्यानवू पॉइंट पे जाके इंतजार करो, मैं उस लिंजाओ के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से टेस्ट करने वाली हूँ। ये बातें को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर मास्टर ऑफ स्नेहवतलिन को कैसे टेस्ट करेंगे? ये बातें को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो एक एविल स्माइल करते हुए कह रही होती है, मेरी प्यारी बोइनिंग, तुम्हें इस मैटर को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजा को देखते हैं। वो बोइनिंग से मिलने के लिए फिंगिंग पिक के लाइब्रेरी पेविलियन पे आ गया होता है। वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, बोइनिंग क्या तुम यहाँ पे हो? पर बोइनिंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। और ये देखने के बाद लिंजाओ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है? लिंजाओ ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने में बोइनिंग को दिखाती है। वो पीछे मुंह करके खड़ी रहती है और सामने बोइनिंग को देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, ओ बोइनिंग, तो तुम यहाँ पे हो, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। पर तभी अचानक से हम बोइनिंग को देखते हैं। वो लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद अचानक से उस जगह से दौड़ के चली जाती है। और बोइनिंग की ये एक्शन को देखने के बाद लिंजाओ तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो भी बोइनिंग के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। पर तभी बोइनिंग एक जगह पे आके रुक जाती है और वही फॉलो करते हुए लिंजा भी बोइनिंग के पीछे आके रुक जाता है। फिर वो कह रहा होता है, बोइनिंग, आज जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ के पीछे मेरी गलती है और मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। और तुम चिंता मत करो, मैं लिंजा कोई भी हार्टलेस पर्सन नहीं हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, सिर्फ मीठी मीठी बातें, मैं कैसे विश्वास करूं? तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, बोइनिंग, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी वॉइस इतना चेंज क्यों लग रही है? क्या तुम्हारी तबीयत सही है? ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सब कुछ सही है। वैसे बोइनिंग, क्या तुम्हें याद है जब सिगरेट लूम के अंदर हम 3 महीने के लिए ट्रैप थे, तब ज्यादातर समय हम एक दूसरे के पीठ पे सहारा देके बैठ के इस तरह से बातें करते थे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में गिरे, बहुत सारे एम्ब्रेसिंग काम भी किए थे। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद अचानक से बोइनिंग कह रही होती है, क्या तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर कह रहा होता है, मेरी वाइफ, कुछ ही समय हुआ है जो हम एक दूसरे से लास्ट टाइम मिले थे, पर क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो कि बिस्तर पे कैसे तुम ऑफेंसिव तरीके से तुम्हारे हस्बैंड को पूरी तरीके से निचोड़ लिया था? तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरेस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजाओ को कह रही होती है, डिटेल्स में प्लीज, मुझे डिटेल्स में कहो, शायद हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें मैं भूल चुकी हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ मनी मन में कह रहा होता है, एक कहावत है कि औरत को जब प्यास लगती है तब वो टाइगर लगती है, और जब एक औरत 40 की हो जाती है तो वो एक हंगरी उल्फ की तरह लगती है। बोइनिंग की उम्र कितनी है, और सबसे बड़ी बात, वो आज इस तरह की बातें कहने से हिचक क्यों नहीं रही है? फिर उसके बाद लिंजाओ स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम भूल चुकी हो उस 3 महीना हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ के नदी के साइड पे पैदल चलते रहते थे, बेड पे हम हमारे प्यार को साझा करते थे। उसके बाद हम लिंजा को देखते, वो धीरे धीरे सब कुछ बोइनिंग को बताने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम बोइनिंग को देखते हैं। वो लिंजाओ के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद स्माइल करते हुए कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि चीफ लिन इस तरह के इंसान है। सच में देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से गलत थे। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजा थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स महसूस करने लगता है। उसके बाद वो बोइनिंग को कह रहा होता है, बोइनिंग, हम दोनों कपिल हैं, हम दोनों के बीच में बात होगी, झगड़ा होगा, ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है, पर प्लीज मास्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व मत करना। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम बोइनिंग को देखते हैं। वो उस जगह से जाते हुए लिंजा को कोल्ड आवाज में कह रही होती है, अच्छा ठीक है, आज रात इतना ही, तुम अभी जा सकते हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक हो जाता है। मनी मन में कहते कि क्या यहाँ पे चल क्या रहा है? हम हस्बैंड और वाइफ अभी खुशी खुशी बातें कर रहे थे, पर अचानक से बोइनिंग को क्या हो गई? वो मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है? नहीं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर तुम्हारी इस बातों को सहन नहीं कर सकता। उसके बाद अचानक से लिंजा बोइनिंग के पीछे आके बोइनिंग को हग कर लिया होता है। फिर वो स्माइल करते कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। उसके बाद ही लिंजा धीरे धीरे बोइनिंग के संतरे को दबाने लगता है, पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलत है, बोइनिंग की इतनी बड़ी नहीं है।
और वही सामने हमें वुइनिंग को दिखाती है। वो लिंजा की एक्शन करंट बहुत ज्यादा शॉक रहती है, एम्बेरस रहती है, पूरी फेस रेड हो गई होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लाइब्रेरी पेविलियन के बाहर का सीन दिखाता है और वहीं पे हम असली वुइनिंग को देखते हैं। वो खड़ी रहती है और इंतजार कर रही होती है। फिर लाइब्रेरी पेविलियन की तरह देखते खुद ही खुद से कह रही होती है, सीनियर बदलिन को मास्टर कैसे टेस्ट कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मास्टर सीनियर बदलिन को चोट ना पहुंचा दे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लाइब्रेरी पेविलियन के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वुइनिंग को देखते, वो लिंजा को कह रही होती है, मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो। और हम लिंजा को देखते हैं, वो वुइनिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो वुइनिंग को और भी कस के हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, ओ अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है, वुइनिंग तुम जरूर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज किया है ना, और सिर्फ यही कारण है जो कुछ समय के लिए तुम्हारी बॉडी शेप चेंज हो गई है। उसके बाद ही लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, जब मेरी वाइफ ऐसी है तो उसकी ख्याल रखने के अलावा मैं और क्या ही कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से हम वुइनिंग को देखते हैं, वो लिंजा की ये सब कुछ हरकतों को और सहन नहीं कर पाती है। उसके बाद ही वो वुइनिंग को पकड़ने के बाद अपनी बुबिस के अंदर भर लेती है। उसके बाद ही वुइनिंग की बालों का रंग चेंज होकर एल्डर सुमे के बालों के रंग के जैसे हो जाती है। और सामने की नजारा को देखने के बाद ही लिंजा को रियलाइज हो जाता है कि ये वुइनिंग नहीं है बल्कि एल्डर सुमे ही है। और ये रियलाइज होते ही लिंजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए एम्ब्रेस होते कह रहा होता है, एल्डर सुमे आप यहाँ पे क्या कर रही है। फिर वो माफी मांगते हुए कह रहा होता है, एल्डर सुमे मेरे इस बिहेव के लिए मुझे माफ करना। अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद लिंजा दौड़ के उस जगह से जाने लगता है। पर अचानक से हम एल्डर सुमे को देखते हैं, वो पीछे से लिंजा को कस के पकड़ लिया होता है। और एल्डर सुमे की ये एक्शन को देखने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, डरा हुआ रहता है। मन ही मन में कह रहा होता है, हे भगवान अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद वो डरते हुए एल्डर सुमे को कह रहा होता है, एल्डर सुमे अभी भी जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ गलत फहमी है, मैं सोच रहा था कि आप वुइनिंग है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा क्या सच में। उसके बाद ही एल्डर सुमे अपने दोनों बड़े बड़े संतरे को लिंजा के पीठ पे रब करते हुए कह रही होती है, तो तुम कहना चाहते हो कि वुइनिंग के पास भी मेरे जैसे ही अच्छी फिगर है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा को कह रहा होता है, वेल असल में बात ही है। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, नहीं मुझे सोच समझ के आंसर देना होगा, नहीं तो मैं एल्डर सुमे को पूरी तरीके से ऑफेंड कर दूंगा। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो लिंजा के कान में आकर धीमे शब्द में कह रही होती है, तुम्हारी मार्शल आर्ट तुम्हें कुछ पूछ रही है तो सब कुछ सच सच बताना, नहीं तो आज रात तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ये बातें को सुनने के बाद लिंजा डरते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है एल्डर सुमे मैं सब कुछ समझ गया। एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम सच बताना, तुम और तुम्हारे मास्टर के बीच में क्या कोई स्पेशल रिलेशनशिप है, सच बताना। ये बातें को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, वेल असल में। तभी लिंजा को हिचकता हुआ देखने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो लिंजा के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि तुम हॉनेस्टली आंसर देना, क्योंकि मैं लोगों के दिल को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकती हूँ। ये बातें को सुनने के बाद ही अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो हिम्मत के साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ ये सच है, मैं मेरे मास्टर को लेकर मेरे दिल में फीलिंग्स रखता हूँ, पर उस फीलिंग्स को मैं बहुत ही लंबे समय पहले मेरे इस दिल में दफन कर दिया है। तभी लिंजा की ये बातें को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो लिंजा को अपने तरफ करते हुए कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, पर ये में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजा को जमीन पे लेटा दिया होता है और वो लिंजा के ऊपर आते हुए कह रही होती है, चलो हम जो कर रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। ये बातें को सुनने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एम्ब्रेस हो जाता है, ब्लासिंग करते हुए कह रहा होता है, आंट सुमे यहाँ पे क्या कर रही है। लिंजा की ये बातें को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो एक हंगड़ी उल्क की तरह फेस बनाते हुए लिंजा को कह रही होती है, तुम ये कभी नहीं चाहते हो है ना कि पूरी दुनिया को पता चल जाए तुम और तुम्हारे मास्टर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। ये सब कुछ कहने के बाद ही एल्डर सुमे अपने सभी कपड़े को उतार दिया होता है और लिंजा के ऊपर राइड करने लगती है। और इस तरह से ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच में मूड तैयार हो जाता है। लिंजा रेसिस्ट नहीं करता है, बल्कि एल्डर सुमे के ऊपर आके एल्डर सुमे को राइड करने लगता है। और इस तरह से उन दोनों के बीच में एक नई प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वुइनिंग अचानक से लाइब्रेरी पेविलियन के अंदर आते हुए कह रही होती है, मास्टर सीनियर बदलिन क्या आप दोनों यहाँ पे हैं। भाई पे वुइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो अपने कपड़े को पहन रही होती है और वही साइड पर हमें लिंजा को दिखाता है। वो हड़बड़ी के साथ कह रहा होता है, ओ नो ये सही नहीं हो रहा है, जूनियर सिस्टर वुइनिंग यहाँ पे आ रही है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे एल्डर सुमे को देखते हैं। वो लिंजा को पकड़ने के बाद अपने गोद पे लेटा दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। लिंजा कह रहा होता है, आंट सुमे क्या आपको नहीं लगती कि वुइनिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, वैसे मेरी वुइनिंग तो जीनियस स्वॉर्डोमैन है, पर उसकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा लो है, तो उसे लाइब्रेरी के मेन डोर से यहाँ तक आने में लगभग आधा घंटा लग जाएगी। इसलिए मेरी प्यारी नेपियो, क्यों ना इन आधे घंटे में हम दोनों एक साथ मिलके कुछ मजे कर लेते हैं। भाई पे एल्डर सुमे की ये बातें को सुनने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि हे भगवान मैं ये कहाँ फंस गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो दीवार को पकड़ के झुक के खड़ी रहती है और वही उनकी दोनों पैरों के बीच में लगा हुआ लिंजा के हाई प्रोटीन टपक रहा होता है। पर तभी हम साइड पे रहे लिंजा को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, अपने कमर पे हाथ रखते हुए कांपती आवाज में कह रहा होता है,
एल्डर सुमे, मैं मेरे बेस्ट देने का कोशिश किया है पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपने मुझे पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, मेरे पास एक भी ड्रॉप बचा नहीं है। लिंसाओ की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा पर तुम तो कुछ समय पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे थे। लिंसाओ कह रहा होता है, आपकी प्यारलेस स्किल के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। लिंसाओ ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उसका नजर साइड पे एल्डर सुमे की तरफ जाता है। फिर वो एल्डर सुमे के पास आके एल्डर सुमे के पैर को पकड़ लिया होता है और एल्डर सुमे के पैरों पे लिंसाओ का जो हाई प्रोटीन लगा हुआ रहता है, लिंसाओ उस प्रोटीन को पोंछते हुए कह रहा होता है, वेल आंट सुमे, मुझे माफ कर देना। तभी लिंसाओ की ये एक्शन को देखने के बाद एल्डर सुमे तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंसाओ के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा सोच विचार वाले आदमी हो और ये सरप्राइज वाली बात नहीं है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है। तभी एल्डर सुमे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंसाओ को देखते हैं। वो एल्डर सुमे की तरह देखते मन में कह रहा होता है, वेल यहाँ पे कुछ इमोशन है जो हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लिंसाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो लिंसाओ के गालों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, लिंसाओ जब तुम सिगरेट लूम के अंदर थे क्या तुम हमेशा वोइनिंग के साथ ऐसे ही समय बिताते थे। तभी हम लिंसाओ को देखते हुए एल्डर सुमे की ये बातों को इग्नोर कर दिया होता है और एल्डर सुमे के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा होता है, एल्डर सुमे वोइनिंग जब अंदर आएगी तो प्लीज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसे मत बताना, नहीं तो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे डर है कि वो खुद के साथ कुछ भी कर सकती है। तभी लिंसाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो लिंसाओ के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। लिंसाओ के आंखों की तरह देखते हुए कह रही होती है, चिंता मत करो, मेरी इसाबेल को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है और हाँ अब से हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, एक ऐसी सीक्रेट जो हम किसी को नहीं कहेंगे। वैसे तुम जब चाहो मेरी फिंगिंग पिक पे आ सकते हो। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंसाओ को देखते हैं। वो एल्डर सुमे को हग कर लिया होता है। उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को हग करके होठों पे होठ लगा के किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहा होता है पर अचानक से बाहर से वोइनिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, मास्टर श्रीनिवाता लिन, क्या आप दोनों यहाँ पे हैं। तभी वोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंसाओ को देखते हैं। वो हड़बड़ी के साथ उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, ओह ये तो वोइनिंग है, अभी मुझे जाना होगा। तभी लिंसाओ को उस जगह से जाता हुआ देखने का हमें पीछे रहे एल्डर सुमे को दिखाती है। वो इस बार लिंसाओ को नहीं रोकती है बल्कि ब्लास्टिंग करते हुए छोटी सी स्माइल करते हुए कह रही होती है, जल्दी जाओ, तुम तुम्हारे प्यार को और इंतजार मत करवाओ। ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ दौड़ के उस जगह से जाने लगता है। वो बाहर आ गया होता है और वहीं पे हमें वो इनिंग को दिखाती है। वो अपने सामने लिंसाओ को देखने के बाद दौड़ के लिंसाओ के पास जाती है और लिंसाओ को हग कर लिया होता है। वो फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, श्रीनिवाता लिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मोंट तेई नाम का एक माउंटेन को दिखाता है और उसी जगह पे किंग लॉन्सेट के 5 सेंट बैठा रहता है। तभी हम चेस गेम के सेज को देखते हैं। वो सभी को कह रहा होता है, सभी ध्यान से देखो, ब्लड मून पूरे आसमान को घेर लिया है, तारे डिम डिम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। देख के ऐसा लग रहा है कि श्रीनिवाता ताइबू ने लास्ट टाइम जो शब्द कहा था वो सब कुछ सच है। डिमोन सरप्रेसिंग टावर के अंदर है ब्लड डिमोन, बहुत जल्द सिल्क तोड़ के इस दुनिया में अपेयर होने वाला है। तभी चेस गेम के सेज की ये बातों को सुनने के बाद पेन सेज कह रहा होता है, वेल श्रीनिवाता चेस सेंट, हम इस सिचुएशन पे कैसे रिस्पॉन्स करें। क्यों ना हम अभी के लिए हेवनली सिग्नेस डिमोन फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना बंद करके डिमोन सरप्रेसिंग टावर पे टूटा हुआ सील को रिपेयर करने का कोशिश करें। तभी ये बातों को सुनने के बाद चेस गेम के सेज कह रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम सभी भूल चुके हो कि श्रीनिवाता ताइबू ने क्या कहा था। ये डिमोन सरप्रेशन टावर को बनाने के लिए श्रीनिवाता ताइबू ने अपने पूरे इनेट मैजिक को यूज कर दिया था और इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है जो इस डिमोन सरप्रेशन टावर के टूटा हुआ सील को रिपेयर कर सके। तभी ये बातों को सुनने के बाद एल्केमी सेज कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। अब जब श्रीनिवाता ताइबू गुजर चुका है तो वो डिमोन बहुत जल्द सील को तोड़ के बाहर आने वाला है और वैसे भी वो ब्लड डिमोन बहुत ही लंबे समय से सील था, तो यही कारण वो और भी ज्यादा रूथलेस होने वाला है। और आप सभी को तो पता ही है कि 3000 साल पहले ये ब्लड डिमोन जब अपने कल्टीवेशन के एकदम पीक पर था, वो ऑलमोस्ट सभी रिथेरियस कल्टीवेटर को इस दुनिया से गायब कर दिया था। तभी ये बातों को सुनने के बाद चेस गेम के सेज कह रहा होता है, अभी हमें जो करना चाहिए वो है हमें जितना जल्दी हो सके हम पांचों को हेवेली एब्सोल्यूट डिमोन स्लेइंग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से लर्न कर लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ मदद के लिए सभी रिथेरियस सेट को सीक्रेट लेटर भेजो। तभी ये बातों को सुनने के बाद म्यूजिक सेज तांताई कह रही होती है, पिछले हजारों सालों में जब से हमारे किंग लॉन्सेट पावरफुल हुआ है तब से तीनों रिथेरियस सेट हमसे दूरियां बना के रखा है, तो इसलिए मुझे डर है कि अगर हम मदद के लिए लेटर भेज दे भी है वो सभी फिर भी मदद के लिए नहीं आएगा। तभी म्यूजिक सेज तांताई की ये बातें को सुनने के बाद चेस गेम के सेज कह रहा होता है, इस मैटर को लेकर तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस सभी रिथेरियस सेट को लेटर भेज के इन्वाइट तो करेंगे पर ब्लड डिमोन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि कोई और एक इंसान के नाम का यूज करके वो सभी रिथेरियस सेट को इन्वाइट करेंगे और मैं श्योर हूँ कि वो सभी रिथेरियस सेट इस इन्विटेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। चेस गेम के सेज की ये बातों को सुनने के बाद म्यूजिक सेज और मेडिकल सेज कह रहा होता है, क्या ये किस तरह का मेथड है। ये बातों को सुनने के बाद चेस गेम के सेज कह रहा होता है, क्या तुम सभी भूल गए कि हमारे सेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है और यही अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठाएंगे। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये सीरीज एकदम टॉप नोच सीरीज होने वाला है।
मतलब इस सीरीज का जो आगे आने वाले प्लॉट है, कहानी है, एकदम टॉप लेवल के है। वैसे गाइस जो लोग अभी भी इस सीरीज को देखना शुरू किया है उस सभी के लिए ये सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर 10 तक थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि उस समय मैंने इस सीरीज को पहले शुरू में एक्सप्लेन करना शुरू किया था और उस समय मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। पर उसके बाद जितने सारे एपिसोड है वो सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आने वाले जितने सारे एपिसोड होने वाला है, मतलब जितने सारे आने वाले एपिसोड है वो सभी भी और भी ज़्यादा टॉप नॉच कहानियाँ प्लॉट होने वाला है। तो आप सभी ज़रूर पसंद आए आप लोगों को तो सपोर्ट करते रहो। मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूंगा। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।